और कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, और कृष्ण को प्राप्त कराने वाली कथा हो। ऐसी कथा ना हो, अनर्गल प्रलाप ना हो, जिस कथा से भगवान की भक्ति ना जागृत हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम ना हो जाए, भगवान माधव से प्रेम ना हो जाए। वो कथा कथा नहीं है, वह वार्ता वार्ता नहीं है, वह क्रिया क्रिया नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज कथा आप सुनाए, आख्यान सुनाए, लेकिन वह भक्ति को बढ़ाने वाला हो। भक्ति योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम, भगवान कृष्ण को प्रिय हो। महाराज ऐसा आख्यान सुनाए, और आख्यान कैसा हो? मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को रसायन का काम करे, औषधि का काम करे। जिस प्रकार आपका तबीयत खराब हो जाता है, बुखार लग जाता है, तो आप उस कंपोजिशन की दवा आप खाते हैं, तभी तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब मन में रोग हो जाए तो कानों से आप जब भागवत की कथा सुनेंगे, वह हृदय में जाएगा तो हृदय का भी रोग समाप्त हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज ऐसा आख्यान हो जो मेरे हृदय में जो कलुषता है, भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, वो सब समाप्त हो जाए और मेरा मन पवित्र हो जाए। भगवान निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। महाराज भगवान की प्रतिज्ञा है क्या कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे कैसे लोग अच्छे लगते हैं? तो निर्मल, मल मतलब गंदगी, और निर शब्द जुड़ गया, प्र पर अप सम अनु अव, ये प्रादिगण है। तो निर जो प्राग उपसर्ग है उसमें मल शब्द के साथ निर जुड़ जाता है, अर्थात स्वच्छता। भगवान को क्या प्रिय है? निर्मल मन। मन कैसा हो? तो निर्मल हो, साफ हो, स्वच्छ हो। आप यहाँ बैठे हैं, कूड़ा कचरा फेंक दिया जाए, गंदगी हो, बदबू करे, तो क्या आप बैठ पाएंगे यहाँ पे? हैं? स्वच्छता सबको प्रिय है। यदि स्वच्छता नहीं होगी तो आप एक निमेष भी आप नहीं रुक पाएंगे। तो भगवान भी हृदय भवन में कैसे बैठेंगे जहाँ पे कल, छपट, ईर्ष्या, द्वेष, किसी की निंदा, कुचराई, ये सब हृदय में भरा है। उस गंदगी में भगवान क्या बैठ पाएंगे? नहीं बैठेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो। जय हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन। भगवान को कैसा हृदय पसंद है? तो कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखिए
त्रुटियों के संशोधन का नाम उन्नति है। यदि आपको उन्नत होना है तो अपने त्रुटियों का निरंतर डॉक्टर साहब परिमार्जित करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। यदि आप अपनी गलती को देख करके नहीं सुधार सकते तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इस जमीन को यदि छोड़ दिया जाए तो यहां पे घास फूस उग जाएगा। क्यों? पृथ्वी का स्वभाव है। उसी तरह से मन को भी आप ऐसे छोड़ देंगे तो गंदगी जम जाएगी, घास फूस जम जाएगा। तो इसको समय समय पे साफ करते रहना पड़ेगा, इसको परिमार्जित करना पड़ेगा। यदि किसी प्रकार की कोई आपके जीवन में त्रुटि है तो उसको सुधारिए। यदि कोई कह रहा है कि माता जी, बहन जी, भाई जी, आपके अंदर ये गलती है, आप स्वीकारिए, संशोधन करिए, उस पर ध्यान दीजिए। उसके ऊपर आप उंगली मत उठाइए कि नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो। नहीं, इससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। त्रुटियों के संशोधन का नाम उन्नति है। यदि आप उन्नत व्यक्ति ही कहे जाएंगे तब जब आप निरंतर अपने विचारों को परिमार्जित करते रहेंगे, संशोधित करते रहेंगे। उन्नत होना है तो अपने आप को सुधारें। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। पहले हम तो सुधरे। हम दूसरे को सुधारने लगते हैं कि अरे तुम्हारे अंदर गलती है। भैया यदि एक उंगली यदि दूसरे को दिखा रहे तो 3 अंगुलियां तुम्हें कह रहा है कि तुम सुधर जाओ। अरे तू सुधर तब सुधरिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज, भक्ति योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। हे गुरुदेव सूत जी, ऐसे कोई आख्यान को सुनाएं जो मेरे कर्ण को रसायन का काम करे, मेरे कानों को औषधि का काम करे, जो कानों के द्वारा मेरे हृदय को, मेरे मन को पवित्र कर दे, जिससे भगवान मेरे हृदय भवन में आ जाए। आहा, बड़े प्रसन्न हुए। पता है, यदि कोई बड़ा अधिकारी आपके गांव में आ जाए या कोई सिद्ध कोटि का संत आ जाए, देखिए बाबू, कथा रोज रोज नहीं होनी है। हो सकता है कि आपकी चित्त वृत्ति बहुत भ्रमण कर रही हो, लेकिन कभी कभी अपने जीवन के लिए अपने मन को स्थिर करना चाहिए। जीवन बातों ही बातों में बीत गए। कबहू न कृष्ण कहे, हमारे घंटी बाबा। बातों बातों में भैया जीवन बीत ही जाना है। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण की कथा सुनने से तर जाना है। यही एक साधन है। एक बार पता है, खैर इस विषय को बाद में कहेंगे, अभी जो प्रसंग है उस पे हम लोग ध्यान दें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज, भक्ति योग वर्धनम यच्छ कृष्ण संतोष हेतुकम। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए कि देखो देखो, ये हमसे प्रश्न कर रहे हैं तो अपने लिए नहीं, यह जगत का कल्याण कैसे हो, ये भावना है। साधु कौन है? साधु का मतलब ये नहीं हुआ कि बढ़िया एकदम स्वरूप नहीं, स्वभाव से यदि साधु है वह साधु है। आप घर में भी, गृहस्थी में भी रह करके, अपने परिवार के साथ भी रह करके आप साधु हो सकती हैं, लेकिन मन में एक भावना हो जगत कल्याण की। जिस दिन जगत कल्याण की भावना आपके मन में आ गई, आप भी साधु हो गए। आप भी साधु। साधु का मतलब जिसने साध लिया मन को, जिसने मन को साध लिया वही तो साधु है। अरे अरे, आप बड़े महात्मा, आप बड़ी दिव्य महात्मा, आपकी जय हो।
आपने प्रश्न भी किया तो अपने लिए नहीं किया, जगत का कल्याण कैसे हो, भक्ति कैसे बढ़े। सही मायने में सार्थक प्रश्न यही है। गुरु के पास यदि जाएं, महात्मा गण के पास जाएं, तो अनर्गल बात न करें। महाराज जी, हमारा घर बढ़िया से नहीं चल रहा है, हमको बहुत कष्ट है, डांडे में दर्द रह रहा है, उठल उठल बैठल नहीं जा रहा है। गुरु जी के पास गए हैं तो पूछिए, गुरु जी मेरा कल्याण कैसे हो जाए, मैं इस भवसागर से मुक्त कैसे हो जाऊं। प्रश्न ये होना चाहिए। यदि आप जो कुछ भी भोग रहे हैं वह आपका कर्म का ही परिणाम है, भाग्य कहीं से टपक करके नहीं आता। यदि आपके जीवन में सुख है और दुख है, वह सब कर्मों का ही प्रभाव है। कोई भाग्यशाली है तो वह किसी जन्म में अच्छा कर्म किया है, उसका फसल खेती काट रहा है। रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर हो गया। अब बड़े बड़े लोग चकित हो गए कि महाराज इतने बड़े साधक जो भगवती साक्षात काली को भोजन कराते हैं, वो उनसे वार्ता करती हैं और उनको कैंसर हो गया। महाराज, ये बात समझ में नहीं आ रही है। स्वामी विवेकानंद ने चरणों को पकड़ लिया, कहा गुरुजी आप जैसे साधक को ये असाध्य रोग हो गया, इतनी पीड़ा हो रही है, इतना आप तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, आप भगवती से क्यों नहीं कह देते हैं कि आपका दुख दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए। रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद के हाथों को पकड़ लिया, हे विवेक, यह किसी जन्म का किया हुआ कर्म है, हमें भोगना पड़ेगा। ए बच्चे, न्यूटन की तीसरी गति क्या है बताओ, पता है किसी को? तीसरा लॉ क्या है न्यूटन का, किसको पता है? नहीं पता। हर कार्य की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये है, आप जो कुछ भी काम करते हैं, जैसे धक्का लगा रहे हैं तो एक बल पीछे की तरफ भी लगता है, और यही चार जो है कि उसके लॉ पे पूरा सिस्टम चल रहा है। हर कार्य की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप किसी को गलत बोलोगे तो प्रतिक्रिया विपरीत होगी, तुम्हें भी गाली मिलने वाली है। यदि किसी के बारे में आप झूठ अफवाह फैला रहे हैं, आपके साथ भी झूठा ही अफवाह फैलाया जाएगा। यदि ऊपर काजू बादाम फेंकेंगे तो मुंह पे क्या गिरेगा? हैं? काजू बादाम में गिरिया थूकम तो समाज को आप क्या दे रहे हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए। आप जो कुछ भी छोड़िएगा इस प्रकृति में पुनरावर्तित होकर के घूम करके आपके पास आने वाली है, इससे आप बच नहीं सकते। अपने कर्मों का भोग आपको भोगना पड़ेगा। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसा तंत्र नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो आपके कर्म फल को समाप्त कर दे, नहीं कर सकता। ठाकुर जी से ये प्रार्थना कर दी है, प्रभु अपने चरणों में ले लो, अपना दास बना लो प्रभु। हमारी वृत्ति हो जाए कि हर श्वास श्वास में आपका स्मरण हो जाए। गोपियों के जीवन में क्या था? मन, शरीर तो था लेकिन मन ठाकुर के चरणों में मिल गया था। सुख और दुख की अनुभूति नहीं हो रही थी। उनका हर श्वास श्वास पे भगवान का स्मरण हो रहा था। श्वासों की माला उन लोगों ने बना ली और उस पे भगवान का सुमिरन करना प्रारंभ कर दिया। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में हरि का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में हरि का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पीके मन की राह। अपने मन की मैं जानूं और पीके मन की राह। सांसों की माला पे सिमरू में हरि का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में हरि का नाम।
आपके लिए हो, सोना उठना खाना पीना सब आपके लिए। जय हो। प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। चिंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम, चिंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम। सांसों की माला पे सिमरू मैं हरि का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं हरि का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। सांसों की माला पे सिमरू मैं हरि का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं हरि का नाम। जय हो। ढांप लिया पल को मैं तुझको, बंद कर लिए नैन, बंद कर लिए नैन, बंद कर लिए नैन। आशाम इन नैनन में जो मैं पलक ढाप तो हेलूं, ना मैं देखूं गैर को, ना मैं तो है देखन दूं। ढांप लिया पल को मैं तुझको, बंद कर लिए नैन, बंद कर लिए नैन, बंद कर लिए नैन। तू मुझको मैं तुझको देखूं, गैरों का क्या काम। तू मुझको मैं तुझको देखूं, गैरों का क्या काम। सांसों की माला पे सिमरू मैं हरि का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं हरि का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। सांसों की माला
हरि का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में हरि का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अंगारों पे नींद आ जाए और कांटों पे आराम, श्वासों की माला पे सिमरू में हरि का नाम। गोपियों के समान यदि चित्तवृत्ति हो जाए, स्वभाव हो जाए, सरकार जीवन धन्य हो जाएगा। यही नहीं हो पाता, सब कुछ होता। खूब नाम लेते हैं, खूब कीर्तन करते हैं, लेकिन गोपात इंद्रियाणी अपने इंद्रियों के ऊपर, अपने मन के ऊपर भगवान को आरूढ़ नहीं कर पाते, प्रत्यारूढ़ नहीं कर पाते। कैसे भगवान मिलेंगे? यदि किसी जीवन में अपराध बन भी गया है और दुख भी आपके जीवन में आ गया, वो दुख कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कब? जब आप अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देंगे। बड़े बड़े डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं, लेकिन मरीज को दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि पेन किलर दवाइयों से मस्तिष्क को लॉक कर दिया जाता है। दुख का संदेश मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता, इसलिए दुख नहीं होता, दुख की अनुभूति नहीं होती। दुख शरीर में नहीं होता, अपितु मन से होता है। दुख मन में होता है। गोपियों ने अपने मन को ठाकुर के चरणों में लगा दिया। उद्धव जी आते हैं, ज्ञान की चर्चा करने लगे, खूब बड़े बड़े ज्ञान ब्रह्म की का निरूपण करने लगे। गोपियों ने कहा कि मन ना भयो 10-20, उद्धव एक हुतो सो गयो श्याम संग, अब का राधे ईस। हम किस ईस की उपासना करें? एक मन था, वो कन्हैया लेकर के चला गया। किस तुम्हारे ब्रह्म की उपासना करें? कुछ न समझ में आए तो बस एक काम करना, अपने मन को गोविंद के चरणों में लगा देना, इसी से कल्याण हो जाएगा। और यही कल्याण का एक सच्चा मार्ग है। जन्म तो फिर दोबारा न प्राप्त हो, गोविंद आप अपने पास बुला लो। ये भाव हो, ये वृत्ति हो। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भुआल जी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से जन्म होगा, फिर से मरना होगा, फिर से पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से मां के कोख में आना पड़ेगा। बार बार तुम्हें गर्भ और प्रसव के पीड़ा को झेलना पड़ेगा। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मती, तू गोविंद का भजन क्यों नहीं करता? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, सौन का आदि 88,000 ऋषियों से, हे ऋषिगण, आप बड़े दिव्य महात्मा हैं। जो जगत का कल्याण करता है वही साधु होता है। आपने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। देखो, सबसे सरल साधन मैं आपको बता रहा हूं, भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दो। मन लगेगा कैसे? तो उसके लिए एक सूत्र बताया। सूत्र क्या है? कि श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा को श्रवण कर लो। सबसे ज्यादा दुख किस बात का है सबको? कि मर जाएंगे,
मरने का ही ना दुख सबको है, हैं? सबसे अधिक यदि दुख किसी को सता रहा है कि मृत्यु हो जाएगी, अब तो मर जाएंगे। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हितवे श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम दुर्लभा। काल व्याल, काल कहा गया है समय को। लोग पूछते हैं ना कि कौन सा काल चल रहा है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, है? काल होता है, एक काल होता है समय और एक काल होता है मृत्यु। मृत्यु को, अरे उनका काल आ गया और बेचारे प्यारे हो गए भगवान के। और सर्प को भी काल कहा जाता है। समय रूपी सर्प अपना मुंह खोल करके बैठा है, हम सब उसमें जी रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। समय रूपी सर्प कब अपना मुख बंद कर ले और कौन उस सर्प का ग्रास हो जाए, समय रूपी सर्प का ग्रास हो जाए, कोई नहीं जानता। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपस्न तप्ता वयमेव तप्ता आसान जीर्णा वयमेव जीर्णा कालो न यातो वयमेव यातः। काल किसी के पास नहीं आता, अपितु हम सब काल के पास चले जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि कालावा इनका के पेड़ के लिए याद है, यही जा इनका जाए करल है। कालो न यातो वयमेव याता, मृत्यु किसी के पास नहीं आती, अपितु हम सब मृत्यु के पास पहुंच जाते हैं। और दुख इसी बात का है कि हम मर जाएंगे। सूत जी कहते हैं कि मृत्यु के भय से आप भयभीत ना हो, आपको श्रीमद् भागवत की कथा अमर बना देगी, अजर अमर बना देगी। अरे ये साधारण कोई कथा नहीं है। पता है, जब परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी बैठे, देवता लोग पहुंच गए अमृत कलश को लेकर के। अमृत कलश को सामने रख दिया और कहा, महाराज परीक्षित को साफ